गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे विटामिन। जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका कार्य क्या होता है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण ये 4 पढ़े थे। थोड़ा सा उनको वापस रिवाइज करवा देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं इनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट का से अगर हम कंपैरिजन करें तो जो फैट होती है, वसा जो होती है, इससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, और ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है और सुरक्षित रखता है, नई कोशिकाएं बनाने में सहायता करता है। खनिज लवणों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं आज विटामिन की। जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं और हमारे शरीर का संतुलित विकास करते हैं, इसे स्वस्थ रखते हैं। विटामिन के अगर हम प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से विटामिन के जो प्रकार हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, एफ नहीं आएगा, कंटिन्यू मैं अल्फ़ाबेट नहीं लिख रही हूँ, ABCD नहीं लिख रही हूँ, ABCDE और विटामिन के, ये मुख्य विटामिन हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, अलग अलग जो हमारे शरीर के अंदर ये जो विटामिन होते हैं इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनका होना ज़रूरी होता है। अगर हमारे शरीर में इनमें से कोई भी एक विटामिन नहीं है या जितनी ज़रूरत है उससे कम है तो उससे संबंधित कई सारे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो जितने भी विटामिन हैं उन सबकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन आवश्यकता जो उनकी जितनी मात्रा होती है वो होना ज़रूरी होता है। अलग अलग विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। विटामिन डी जो होता है, अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें, विटामिन जो डी होता है वो हमें सनलाइट से, धूप से मिलता है, और ये क्या करता है, विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम जो होता है उसको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें, अभी कोरोना काल चल रहा है जिसमें अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की हम जब देखते हैं डॉक्टर से या फिर अलग अलग लोग अलग अलग कि भाई ये खाओ, ये पियो, इससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तो विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी से भरपूर जो भोजन होता है, जिसके अंदर मोस्टली मैं कह सकती हूँ कि जो खट्टी चीज़ें जो होती हैं, नींबू है, छाछ है, दही है, खट्टी चीज़ें जो ज़्यादातर होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर में लोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे बढ़ाता है, या हम कह सकते हैं हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसे बढ़ाता है। विटामिन ए जो है ये क्या करता है, हमारी आँखों को और हमारी त्वचा जो हमारी स्किन है उसे सही रखता है। अगर विटामिन ए कम हो या अनुपस्थित हो हमारे शरीर में तो रतौंधी नामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता, या फिर इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जिसमें रात में कम दिखाई देता है। तो ये अलग अलग विटामिन है जो हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं, इनका सबका अलग अलग अपना अपना काम होता है। आपके जो चैप्टर के अंदर कोई विशेष इनके कार्य नहीं दे रखे, फिर भी मैंने बेसिक आप लोगों को ये बताया है। तो ये जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। एक वर्ड आता है बी कॉम्प्लेक्स, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, या फिर कई बार क्या करते हैं हम नॉर्मली जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स भी लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो विटामिन होते हैं कई एक जैसे, मतलब जो विटामिन का ग्रुप जो होता है, ठीक है, एक ही प्रकार के कई सारे विटामिन जब उसके अंदर एक जगह होते हैं तो उसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन का जो ग्रुप होगा उसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये आप लोगों का विटामिन का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल। जल से हमारे शरीर में कोई विशेष प्रकार का ऊर्जा प्रदान नहीं होती, या हम कह सकते हैं कोई विशेष कार्य जो होता है शरीर को बढ़ाना, ये कार्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में अधिकांश भाग जल ही है और हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है। जल क्या करता है, जो खाना है उस खाने में जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये जो जल है ये कई माध्यमों के द्वारा हमारे शरीर में पहुँचता है। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो हम पानी पीते हैं, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, हम नींबू की बात लें तो नींबू का रस होता है, उसमें अधिकतर भाग जल का ही होता है। ये जितने भी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, दूध है, जूस पीते हैं, तो उन सब के द्वारा हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। तो जल जो होता है उसका वैसे तो कोई विशेष इससे हमें पोषण प्राप्त नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर के लिए यह आवश्यक होता है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संतुलित भोजन।
संतुलित भोजन के बारे में आप लोगों को वैसे भी मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं थोड़ा सा फिर इसके बारे में बता देती हूँ। संतुलित भोजन होता है कि वह भोजन जिसमें आवश्यकता के अनुसार सारे के सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। अब आवश्यकता के अनुसार और उचित मात्रा का मतलब होता है कि अगर हम किसी वृद्ध व्यक्ति की बात करते हैं, या किसी हम युवा की बात करते हैं, या किसी बच्चे की बात करते हैं, तो इन सबको जो भोजन के घटक होते हैं अलग अलग मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो हर उम्र के हिसाब से अलग अलग उम्र के अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है और जो उनका अनुपात होता है वो अलग अलग होता है। तो संतुलित भोजन उम्र के हिसाब से, यानी जिस व्यक्ति को जितने तत्वों की जितनी मात्रा में आवश्यकता है, अगर उतनी मात्रा में वो उपस्थित हैं तो उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन। कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो इन सारी क्रियाओं के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ खनिज तत्व या फिर हम विटामिन की बात करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे? कभी कुछ फल, अधिकतर फलों की हम बात कर सकते हैं, जब हम उनका छिलका हटा के उनको धोते हैं तो उनमें से विटामिन और जो खनिज तत्व होते हैं कुछ नष्ट हो जाते हैं या पानी के साथ बाहर आ जाते हैं इनमें। तो इस तरह से ना करें, जहाँ तक जो संभव हो फलों और सब्जियों को कच्चा ही खाएं। हम फलों को, सब्जियों को, या हम बात करें खाने को पकाने की बात करते हैं, खाने को पकाते हैं हम ताकि वो टेस्टी बने खाना और साथ में हमारे शरीर में उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब छिलके उतारने के बाद फलों को, सब्जियों को हम धोते हैं या पकाते हैं, बनाते हैं, तो उनके जो कुछ विटामिन होते हैं, खनिज तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर हम गर्मियों में बात करें तो विटामिन जो सी होता है, गर्मियों के अंदर हम बात करते हैं तो विटामिन सी जो होता है, इसको ज़्यादा पकाने से ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो भी हम खा रहे हैं कोशिश ये करें कि जो भी हमें भोजन मिल रहा है उसके सारे घटक हमें मिले, वो नष्ट या खराब ना हो। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। पोषक तत्वों के जो कार्य हैं आज हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ाता है, सुरक्षित रखता है, खनिज तत्व संतुलित हमारे शरीर का संतुलित विकास करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, विटामिन अलग अलग काम करते हैं, रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। जल का मैंने आपको बता दिया, संतुलित भोजन क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक नया वर्ड आया था बी कॉम्प्लेक्स, इसको ध्यान रखना। विटामिन का जो ग्रुप होता है ना उसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस मैं इसी में से दे रही हूँ जो आपको कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो आपका है विटामिन के मुख्य कार्य लिखिए। विटामिन का हमारे शरीर में क्या काम होता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन है ये, बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है विटामिन के प्रकार लिखिए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः इनके प्रकारों के नाम लिखने हैं। तो आपको शॉर्ट में ए बी सी डी इस तरह से नहीं लिखना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरह से पूरा करके लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं संतुलित भोजन किसे कहते हैं। इसकी खाली आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो आपको मैंने अभी जो क्वेश्चन बताए वो आपकी नोटबुक में करने हैं और कल इसी टाइम आप लोगों को जो आपका होमवर्क है वो मुझे सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।